तो गदर 2 जो कि पिछले 2 हफ्ते से बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई थी और उम्मीद ये की जा रही थी कि तीसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 अच्छा कलेक्शन करेगी। 400 करोड़ के क्लब में तो वैसे ही शामिल हो चुकी है, 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है गदर 2, लेकिन ये भी माना जा रहा था कि 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है और एक नया कीर्तिमान बना सकती है गदर 2। लेकिन जैसे ही फ्राइडे को आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 आती है तो रिपोर्ट ये सामने आने लगती है कि गदर 2 की कमाई पर उसका असर अब देखने को मिल रहा है। तो गदर 2 का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो अब नीचे जाता हुआ दिख रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई। और ड्रीम गर्ल 2 की अगर बात करें तो ड्रीम गर्ल 2 इस समय बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। लगातार 2 दिन अच्छा कलेक्शन किया, फ्राइडे को भी अच्छा कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पर और सैटरडे को भी अच्छा कलेक्शन किया। आज का जब हम ये वीडियो बना रहे हैं शाम तक पता चल जाएगा कि आज क्या कलेक्शन रहा है उसका। लेकिन बहरहाल फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो फिल्म की कहानी भी काफी ज्यादा चटपटी है। हालांकि फिल्म में बहुत ज्यादा जो पंचेस डाले गए हैं वो बहुत एवरेज पंचेस है, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग पंचेस नहीं है, बहुत हट के बहुत यूनिक पंचेस नहीं डाले गए, बहुत ही एवरेज किस्म के पंचेस है। लेकिन एक बात, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मंझे हुए कलाकार आपको फिल्म ड्रीम गर्ल 2 में देखने को मिलेंगे। अनु कपूर है, परेश रावल है, राजपाल यादव है और इन लोगों ने, विजय राज है, तो इन लोगों ने, ये जो मंझे हुए कलाकार है, ये जानते हैं कि इनको आप कोई सिंपल सा डायलॉग दे देंगे तो ये जानते हैं उस डायलॉग में जान कैसे डालनी है, उसकी कॉमिक टाइमिंग कैसी होनी चाहिए, और इन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग से ही फिल्म में जान डाली है। तो फिल्म के बहुत ही एवरेज जो डायलॉग है, जैसे कि आपको एक डायलॉग मैं बताता हूं कि एक डायलॉग है फिल्म में जब अनु कपूर से कहते हैं किसी से कि हमारा बेटा तो हमसे कह रो है, हमसे मतलब कह रहा है कि तुम एक बड़ी हवेली पे चल के रहने लगो, लेकिन हम नहीं जाते, हम ना जाते। तो उनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं कि क्योंकि है ही ना, मतलब है ही नहीं, हवेली है ही नहीं। तो ये एवरेज किस्म के जोक है, बहुत ही एवरेज है, लेकिन जो जिस कॉमिक टाइमिंग के साथ इन्होंने एग्जीक्यूट किया है उन जोक्स को, उन पंचेस को, वो बहुत ज्यादा उसमें जान डाल देते। विजय राज ने जो फिल्म में डायलॉग्स बोले हैं उनको देखकर आपको लगेगा कि अगर इनकी जगह किसी और एक्टर को डाल दिया होता तो शायद वो उस तरीके से वो डायलॉग्स एग्जीक्यूट ना कर पाता। विजय राज के जो डायलॉग है वो विजय राज पर ही सूट करते हैं। उनकी बहुत सारी फिल्मों में भी जैसे कि रन का एक डायलॉग है जो बिरयानी वाला है, वो भी उनका काफी फेमस हुआ है। आज तक सोशल मीडिया पर उसके वीडियोस क्लिप्स वायरल होते रहते हैं। अनु कपूर की तारीफ करनी होगी। फिल्म में उनके भी डायलॉग्स, उनको भी जो पंचेस बोलने के लिए मिले हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर्स, डायलॉग राइटर्स ने उनको जो पंचेस दिए थे वो भी बिल्कुल एवरेज थे, लेकिन अपनी कॉमिक टाइमिंग से उन्होंने उन पंचेस में जान डाल दी है। परेश रावल, प्रियदर्शन की मूवीज आपने उनमें परेश रावल की एक्टिंग देखी होगी, जैसे हंगामा है, हेरा फेरी है, उसमें परेश रावल बहुत खुलकर निखर कर आते हैं और उनका जो पोटेंशियल है ना, चाहे वो कोई सीरियस, कोई इमोशनल रोल करने वाला उनका किरदार हो, या फिर कोई उनको ऐसा किरदार मिले जिसमें वो कोई फनी कैरेक्टर निभा रहे हो, तो उनका पैरामीटर्स जो है वो सेट करके रखते हैं। लेकिन इस फिल्म में मैं कहूंगा कि उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा कम रखा है। शायद उनका कैरेक्टर कुछ इस तरीके का है, या फिर उन्होंने वो खुलकर आए नहीं है, जितना उनका पोटेंशियल है उस तरीके से वो निखर कर दिखे नहीं है फिल्म में। अगर हम आयुष्मान खुराना की बात करें तो फिल्म में जो उनका पूजा का कैरेक्टर है वो उनका फीमेल वर्जन जो है वो मेल वर्जन पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। बहुत ही बखूबी निभाया है उन्होंने, और कई उनके जो आइटम सॉन्ग्स भी उन्होंने किए हैं वो भी उन्होंने अपने फीमेल वर्जन में ही किए हैं, पूजा के कैरेक्टर में किए हैं, और इसके लिए उनकी तारीफ करनी होगी, बहुत ही अच्छे नजर आए। हालांकि उनको लेकर सोशल मीडिया पर इस समय बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। बहुत सारे लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनका काम उन्हें पसंद नहीं आया है। राजपाल यादव, कई जगहों पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो ओवर एक्टिंग करते हुए दिखे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। राजपाल यादव की एक्टिंग काफी अच्छी लगी है। उनको भी जो पंचेस दिए गए थे वो भी पंचेस बहुत ही एवरेज पंचेस थे, लेकिन जिस तरीके से राजपाल यादव ने एग्जीक्यूट किए वो पंचेस, और राजपाल यादव बहुत समय से, काफी लंबे समय से कॉमिक टाइमिंग के लिए उन्हें जाना जाता रहा है। सोशल मीडिया के कुछ चेहरे भी आपको फिल्म में नजर आएंगे। ड्रीम गर्ल 1 अगर आपने देखी है तो उसमें आपको अभिषेक बनर्जी नजर आए होंगे। अभिषेक बनर्जी ड्रीम गर्ल 2 में भी आपको नजर आएंगे, और एक और कोटा फैक्ट्री में आपने रंजन राज को देखा होगा, तो वो भी आपको इस फिल्म में नजर आएंगे।
छोटा रोल है, बहुत लंबा रोल नहीं है, कई जगहों पर छोटे छोटे रोल में नजर आए हैं, लेकिन अच्छा किरदार निभाया है उन्होंने इस फिल्म में। अगर आप फिल्म की रेटिंग की बात करें तो रेटिंग तो खैर हम नहीं देते, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप एक चटपटी मसाला फिल्म इस वीकेंड ढूंढ रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि रिफ्रेशिंग कुछ नया देखने को मिले, तो आयुष्मान खुराना की ये जो ड्रीम गर्ल 2 है ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अगर आप ड्रीम गर्ल 2 को प्रियदर्शन की हंगामा या फिर हेरा फेरी जैसी फिल्मों से कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि फिल्म में जिस तरीके की भसड़ दिखाने की कोशिश की गई है वो उस तरीके की नहीं है जैसे प्रियदर्शन अपनी फिल्मों के साथ करते हैं और जस्टिस करते हैं। हेरा फेरी या फिर हंगामा जैसी फिल्में हैं जो प्रियदर्शन की हैं, उसमें जिस तरीके की वो भसड़ दिखाने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि मल्टीपल स्टोरीज को एक साथ लाके कंपाइल कर दिया जाए, वो फिल्म में दिखाने की कोशिश ड्रीम गर्ल 2 में जरूर की गई है, लेकिन उसमें उस तरीके का आपको देखने को एग्जीक्यूशन मिलेगा नहीं।